अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाक बिटकॉइन लवर ब्रदर। उम्मीद है सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे और आप लोगों की अर्निंग भी अच्छी जारी होगी। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल न्यू फ्रेश स्टडी आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। स्ट्रेटजी बेसिकली ट्रेंड बेस और वॉल्यूम बेस है। तो आज हम लोग चलते हैं अपने कॉटेक्स के अकाउंट पे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने वीआईपी ग्रुप्स के रिजल्ट्स दिखा देता हूँ लास्ट कुछ दिनों के। ठीक है, ओके। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी से कर लो। ये वो ग्रुप है जिसमें मैं सभी मेंबर्स को विदाउट डिपॉजिट ऐड करता हूँ। ठीक है, इस ग्रुप पे हम लोग डेली एक शॉर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये आज का रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। कल का भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ज्वाइनिंग के लिए सिंपल आपको बायो में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपने सिंपल मुझे मैसेज करना है। ठीक है, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी डिस्क्रिप्शन में। ये परसों का रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है। सो डेली हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं। उसके बाद लास्ट वीक फुल वीक का रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये फुल वीक, लास्ट वीक में हमने प्रॉफिट डेली बनाया था, उससे पिछले वीक में भी हमने डेली प्रॉफिट बनाया था। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट बनता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा एक और ग्रुप है जहाँ पे हम लोग लाइव सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं वीवीआईपी, लेकिन यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। ये आज का रिजल्ट है 2 विन और बैक टू बैक नॉन एमटीजी। ठीक है, कल का भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कल का रिजल्ट है, 2 विन है बैक टू बैक नॉन एमटीजी। उससे पीछे मंगल को हम लोग थोड़े बिजी थे, सेशन नहीं हुआ था। और ये मंडे के 2 बैक टू बैक शॉर्ट शॉर्ट। उसके अलावा पिछले फुल वीक का रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। ट्यूसडे को सेशन नहीं हुआ था, बाकी 4 दिन हमने डेली प्रॉफिट बनाया था। उससे पिछले वीक में भी डेली प्रॉफिट है। ठीक है, उससे पिछले वीक में भी डेली प्रॉफिट है। तो ज्वाइनिंग के लिए सिंपल आपको मुझे सिंपल मैसेज करना है टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। ठीक है, बाकी ये जो हमारा पब्लिक ग्रुप है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप लोग ज्वाइन करके यूजर ने मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट अस वाले, वहाँ पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, सो गाइस स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले आपको इसे ध्यान से समझ लें। यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर यूज़ किया है ऑसम ऑस्किलेटर का। उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों ने लाजमी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना है। वहाँ पे आपको इंडिकेटर की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे इस वजह से शेयर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी की वैल्यूज़ वगैरह शेयर की जाती है, स्ट्रेटजी ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलती और जल्दी क्लोज हो जाती है। इस वजह से मैं ग्रुप्स में ही शेयर करता हूँ अब। ठीक है, तो जैसे ही आप इंडिकेटर लगा लोगे, लगाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने वॉल्यूम एनालाइज करना है। तो ये इंडिकेटर सिंपली यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। ये आपको इसका ऊपर जो कैंडल्स हैं उसके साथ ताल्लुक नहीं होता। इसने जस्ट आपको प्रेशर बताना होता है कि बायर्स का है या सेलर्स का है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है तो नीचे भी ये मार्केट इस तरीके से चल रही है। फिर जैसे ही मार्केट ऊपर गई तो यहाँ से भी कैंडल्स ऊपर जा रही हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम वाली कैंडल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ही अब स्ट्रेटजी को आपने कैसे फाइंड करना है, शॉर्ट शॉर्ट कैसे यहाँ पे निकालने हैं, वो सबसे जरूरी बात है। तो आपने मिनिमम 4 कैंडल्स ढूंढनी है जो कि सेम कलर में हो, लेकिन ऊपर नहीं ढूंढनी, नीचे ढूंढनी है। ठीक है, तो ये जब इंडिकेटर आप लगाओगे ना तो यहाँ पे आपको एक इसमें लाइन शो होगी, ये दरमियान में मिडल लाइन है। ठीक है, जिसके मतलब ये लाइन है, इसके नीचे कैंडल्स चल रही हैं और ऊपर चल रही हैं और ये जीरो का पॉइंट होता है एक बीच में मिडल लाइन के। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ ये देखो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगी चीज़ कि ये जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, जीरो लिखा हुआ है और ये क्या है, मिडल लाइन है। अब इसके जब नीचे मार्केट चल रही है तो ये इस तरीके से मतलब शो करेगी आपको। जब मिडल लाइन से ऊपर मतलब ट्रेंड आपका होगा तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, जैसे ये पीछे शो हो रही है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, मिनिमम 4 कैंडल्स ढूंढनी है जो कि सेम कलर में हो। यहाँ पे अब ये वही सिचुएशन है कि मिनिमम 4 कैंडल्स होनी चाहिए जो कि सेम कलर में हो और मिडल लाइन से नीचे हो, अगर आप अप की ट्रेड लोगे तो। ये अब यहाँ पे क्या सीन है कि आपको ये शो हो रहा है कि यहाँ से बायस स्टार्ट हो गए हैं, मतलब बायस का प्रेशर आने लग पड़ा है, वॉल्यूम बायस का ज्यादा है। तो मतलब पहले एक ये कैंडल बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी। तो ये मिनिमम 4 होनी चाहिए या 4 से ज्यादा होनी चाहिए, 4 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बैक टू बैक 4 जब आएंगी, 1 2 3 4, उसके बाद ये जो जीरो की मिडल लाइन है उसके ऊपर शिफ्ट होना चाहिए वॉल्यूम। ठीक है, तो जैसे ही उसके ऊपर शिफ्ट होगा ये थोड़ा सा, ठीक है, तो ये ग्रीन में शो होगा आपको। सही है, ऊपर जो कैंडल्स हैं उनको आपने नहीं देखना, वो बेशक आपकी जो रेड है, ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन बने, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। बस जब शिफ्ट होगी वॉल्यूम वाली कैंडल, ये वॉल्यूम वाली कैंडल है जो कि नीचे से ऊपर शिफ्ट हुई है, जीरो वाली मिडल लाइन से ऊपर, तो फिर आपने देखना है कि इसके ऊपर बिल्कुल जो सीधी कैंडल है वो भी ग्रीन में होनी चाहिए जब आप आपकी ट्रेड लोगे। ठीक है, समझ गए आप लोग, मतलब क्या मेरा कहने का मकसद ये है कि मिनिमम 4 पीछे से कैंडल्स आनी चाहिए, या 5 हो 6 हो तो ज़्यादा बेहतर है। मिनिमम 4 होनी चाहिए और जैसे ही जीरो वाली लाइन से वॉल्यूम ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो सिर्फ आपने उसके बाद ये जो ऊपर वॉल्यूम शिफ्ट होगा, बेशक वो थोड़ी सी छोटी सी माइनर सी बने, बस ऊपर की तरफ ग्रीन में शो हो, और इसके ऊपर जो बिल्कुल सामने कैंडल बनेगी वो भी ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी ग्रीन में है। तो आपने नेक्स्ट एक ट्रेड लेनी है सेम ट्रेंड की कॉल की। ठीक है, इसी तरह पुट में भी है कि जब ऊपर से मार्केट नीचे आए और नीचे एक रेड की वॉल्यूम की कैंडल शो हो, तो जो ऊपर कैंडल है वो भी रेड में होनी चाहिए, तो आपने नेक्स्ट सेम ट्रेंड में ट्रेड लेनी है, सिंपल। तो यहाँ पे वैसा ही हुआ, 4 कैंडल्स आई और 4 कैंडल्स आने के बाद जैसे ही वॉल्यूम ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, 4 कैंडल्स आने के बाद स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, बस समझाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे ही वॉल्यूम थोड़ा ऊपर की तरफ शो हुआ, ऊपर ग्रीन कैंडल बनी, आपने इस कैंडल पे ट्रेड लेनी थी जो कि शॉर्ट शॉर्ट होनी थी। ठीक है, इसी तरह हम लोग थोड़ा सा लाइव ट्रेड्स भी लेंगे। ठीक है, उस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पे भी एक एमटीजी पे शॉर्ट शॉर्ट है कि रेड में ये मिनिमम कितनी आ गई हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मिनिमम 4 होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो 6 आ गई, तो अच्छी बात है। उसके बाद जैसे ये मिडल लाइन से नीचे वॉल्यूम वाली रेड कैंडल बनी है, ऊपर भी ये सेम रेड बनी है, आपने नेक्स्ट कैंडल पे एक पुट की एंट्री लेनी थी, लेकिन वो लॉस हुई, एमटीजी पे शॉर्ट शॉर्ट हो गया। ठीक है, सिंपल।
ये इसी तरीके से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। अब हम लोग कुछ लाइव ट्रेड्स लेंगे ताकि आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ओके ओके, सो गाइस यहाँ पे हमारी एक ट्रेड मिस हो गई। अगर तो ये ग्रीन में क्लोज होती है ना तो हम लोग एक रेड की एंट्री ले सकते हैं डायरेक्ट एमटीजी पे, ठीक है। लेकिन अगर ये रेड में क्लोज होगी फिर तो जाहिर सी बात है कि ये ट्रेड हमारी मिस हो गई। अरे यार क्या इंटरनेट है भाई। ये शॉर्ट हो गया गाइस, ये ट्रेड हमारी मिस हो गई। यहाँ पे भी आप देखो बैक टू बैक पीछे हमें 4 कैंडल्स मिली थी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जैसे ही वॉल्यूम शिफ्ट हुआ नीचे की तरफ, ऊपर भी रेड थी, तो इस कैंडल पे हमने ट्रेड लेनी थी जो कि शॉर्ट हो जानी थी। ओके सो गाइस यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी हमारी, लेकिन मैंने ट्रेड स्किप किया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने जब ये नीचे वॉल्यूम शो होगा तो ऊपर वाली कैंडल भी रेड में शो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्रीन बनी है, इस वजह से मैंने ये ट्रेड स्किप किया, ठीक है। ओके सो गाइस यहाँ पे हो सकता है हमें एक कॉल की एंट्री मिले। $100 की मैंने ट्रेड प्लेस की है कॉल के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक हमारी फेवर में थी सभी कैंडल्स, मतलब हमारी स्ट्रेटजी की फेवर में थी। आप लोग देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद जैसे ही वॉल्यूम शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ ग्रीन में, ठीक है, जीरो वाली लाइन से, तो ऊपर भी ग्रीन में कैंडल बनी है। तो इसका मतलब ये कि नेक्स्ट कैंडल पे हमें कॉल की एंट्री लेनी है। अब देखते हैं इसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है भाई साहब। सो ओटीसी मार्केट है, एरर्स वगैरह आते रहते हैं, उस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ। एंट्रीज काफ़ी थोड़ा इसमें जो है ना आपको ज़्यादा एंट्रीज नहीं मिलेंगी, लेकिन जो भी मिलेंगी अच्छी मिलती हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, 1 घंटे में आप इजीली 5-6 ट्रेड्स ले सकते हो, 1 घंटा के आधे घंटे में मिल जाती हैं। ओके, ये आप लोगों के सामने हमारा क्या हो चुका है, शॉर्ट डायरेक्ट विन। और एक तो अच्छा, इस स्ट्रेटजी की सबसे मजे की बात ये कि ये ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटजी है। ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटजीज आपको अच्छा प्रॉफिट देती हैं, ठीक है, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे होते हो ऊपर से कंफर्मेशन लेके। तो ये आप लोगों के सामने हमारा शॉर्ट हो चुका है। अगर हमारी बैक टू बैक 3 विन जाती है तो हम लोग 3 ही ट्रेड्स पे वीडियो क्लोज कर देंगे। अगर एक आधी बीच में लॉस होगी तो फिर हम लोग टोटल 5 ट्रेड्स करेंगे, ठीक है। ओके सो गाइस प्रॉफिट भी हमारा ऐड हो गया। ओके सो गाइस यहाँ पे भी हो सकता है नेक्स्ट हमें एक कॉल की एंट्री मिले, क्योंकि बैक टू बैक पीछे देखो आप हमारी सीरीज ऑफ कैंडल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ, और ऊपर भी जो कैंडल है ना वो ग्रीन में ही बनी है, ठीक है। मतलब ये जीरो वाली लाइन से वॉल्यूम ऊपर शिफ्ट हुआ इस कैंडल पे, और ऊपर भी सेम कलर में बनी, तो हमें नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेनी है जो कि हमारी इंशाल्लाह शॉर्ट हो जाएगी। लेवल भी है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे ख्याल किया करें, जहाँ पे कोई ऐसा नार लेवल हो तो वहाँ पे आप लोग कोई भी स्ट्रेटजी है ना तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एरर मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। अब यहाँ पे पीछे आप देखो तो एक एग्जैक्ट वी पैटर्न का लेवल है। इस टाइप की सिचुएशन में आप थोड़ा वेट कर सकते हो, एमटीजी पे डायरेक्ट एंट्री ले लिया करो, ठीक है। अगर बैलेंस ठीक ठाक है तो फिर आप ले लिया करो, फिर तो आपको पता है एमटीजी यूज़ करना है। अगर बैलेंस कम है तो फिर आप लोग डायरेक्ट एमटीजी ही यूज़ किया करो। अब ये काफ़ी क्लोज है। ओके सो गाइस हमारा हो चुका है शॉर्ट, क्योंकि ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटजी है तो शॉर्ट तो हो गई, जाहिर सी बात है। 2 बैक टू बैक आप लोगों के सामने हमारे शॉर्ट हो चुके हैं, दोनों डायरेक्ट विन है, ठीक है। ओके सो गाइस यहाँ पे हमारी जो है ना एंट्री मिस हो गई है। इस कैंडल पे हमें ट्रेड लेनी थी, लेकिन अब काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा था। काफ़ी पेज जो है ना ये देखिए मैंने जो है ना पिन करके रख लिए थे, जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा था कि हाँ भाई यहाँ पे हमें एंट्रीज मिल सकती हैं, ठीक है। तो अब बैक टू बैक जो है ना मुझे एंट्रीज मिल रही है। अगर ये कैंडल रेड में क्लोज होती है तो हम लोग डायरेक्ट एमटीजी पे यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। और ये रेड में आई थिंक हो जाएगी क्लोज, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैंने डायरेक्ट एमटीजी की एंट्री ली है, क्योंकि डायरेक्ट हमारी मिस हो गई थी, तो मैंने एमटीजी पे एंट्री ले लिया है। और ये भी हमारी शॉर्ट हो जाएगी इजीली, क्योंकि यहाँ पे इसने पीछे एक लेवल था उसको रिस्पेक्ट किया है, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से और हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ जाएगी, ठीक है। बैक टू बैक 3 शॉर्ट आप लोगों के सामने गाइस हमारे हो चुके हैं। स्ट्रेटजी बहुत बेस्ट है। बाकी ये जो इंडिकेटर है इसकी जो वैल्यूज़ वगैरह हैं वो टेलीग्राम वाले ग्रुप में मैं जब वीडियो लिंक शेयर करूंगा उसके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो स्ट्रेटजी को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना और हल्के में नहीं लेना, काफ़ी अच्छी बेस्ट स्ट्रेटजी है, ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटजी है, ठीक है। तीनों आप लोगों के सामने हमारे बैक टू बैक विन हुई हैं। बाकी कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लिया करो। उसके अलावा अगर आप लोग हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो विदाउट डिपॉजिट, वो भी आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये गाइस आप लोगों के सामने हमारी तीनों बैक टू बैक डायरेक्ट शॉर्ट हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को स्ट्रेटजी अच्छी लगती है तो लाजमी से लाइक किया करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें।